कोई अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं जो कि जापान के मुतालिक है। पूरी दुनिया क्यों कहती है जापान फ्यूचर में जी रहा है, तो हम देखते हैं ना। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं अभी फ्रंट कैमरा खोलूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। कैमरे पे मत जाना, बिल्कुल बेकार कैमरा। और क्या कहना चाहोगे आप? कुछ तो बोल। मेरे व्लॉग में यार ये बिल्कुल खामोश रहता है, बता तो सही, कुछ तो बोल। अच्छा यही बोल दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों का क्या मतलब? सब्सक्राइब करो ना, वीडियो बना रहे हैं हम इतनी मेहनत से, सब्सक्राइब करो ना। बोल। ठीक है कर दो बच्चा। ये छोड़ो, ये फजूल बंद है। जब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो की तरफ चलते हैं, गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब ने आज तक सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है, लेकिन जापान में लोग नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जहां पूरी दुनिया की ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट होती है, तो वहीं जापान की ट्रैफिक लाइट्स में ब्लू लाइट क्यों होती है? और क्यों जापान में फ्रूट्स को ऐसे स्क्वायर शेप में उगाया जाता है? दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीजें आखिर हैं क्या। नंबर 15, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या कभी आपने नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये भी जान लो कि जापान में नूडल्स और पोर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है। भाई साहब, नूडल्स बाथ कभी किसी ने देखे है? नूडल्स के अंदर नहाना। वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि नूडल्स के सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 14, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू अपने स्किन को अच्छा करने के लिए नूडल्स बाथ के अंदर नहाएगा गाइस। कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी फोटोज प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर फेक खाना बनाकर उनको शो केस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील्स रेजिन्स और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और इनको बनाने में भी असली खानों से ज्यादा खर्चा आता है। नंबर 13, दोस्तों जब भी हमें असली खाने से ज्यादा पैसे लगा रहे हैं ये आर्टिफिशियल खाने को बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ। भाई व्हाट द हेल। अपने बाल कटवाने होते हैं तो हम सब सैलून जाते हैं। वैसे तो आप सब ने बहुत से फैंसी और एक्सपेंसिव ब्यूटी सैलून क्या गाइस, मैंने भी अभी न्यू ही पिछले पहले हफ्ते में ही मैंने भी कराया हेयर कट। लेकिन क्या कभी आपने डॉग सैलून देखा है? जापान के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर पब्लिक प्लेस पर एक न एक डॉग सैलून जरूर मिल जाएगा। मजे की बात तो ये है कि इन सैलून्स के अंदर बार्बर्स बकायदा कुत्तों को चेयर पर बैठाकर इनके बाल काटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो डॉग्स के ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब नॉनसेंस है, तो ये बात सिर्फ कुत्तों के बाल काटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ तो डॉग्स की मैनिक्योर और पेडिक्योर भी की जाती है और इवन इन्हें शैम्पू से नहलाकर इनकी मसाज भी की जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये डॉग सैलून फुल सर्विस के 30 से 40 हजार रुपए चार्ज करते हैं। 40,000। यहाँ पे पाकिस्तान में हम 150 रुपए में हेयर कट करवा लेते हैं, वो भी अपना, और वो कोई मसाज वगैरह भी नहीं करते, बिल्कुल ऐसे हेयर कट करके जाओ भाई जाओ। और यहाँ पे जापान में इवन डॉग का सिर्फ हेयर कट भी हजारों रुपए में किया जाता है और हमारे यहाँ तो इतने पैसों में पूरी की पूरी दुल्हन ही तैयार हो जाती है। अब इससे बड़ी अनयूजुअल चीज क्या ही हो सकती है। नंबर 12, दोस्तों अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात की जाए तो ज्यादातर जगहों पर ये गंदे ही होते हैं। हालांकि एडवांस कंट्रीज में ये बाथरूम काफी क्लीन भी होते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में लोगों के माइंड में यही कंसेप्ट होता है कि ये बिल्कुल भी साफ नहीं होते। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने लोगों के माइंड से ये चीज निकालने के लिए एक बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन निकाला है। ये जो बाथरूम्स आप देख रहे हो, ये जापान के शहर टोक्यो में बनाए गए हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट वॉशरूम्स कहा जाता है। इन्हें ऐसे ग्लास से बनाया गया है कि आप टॉयलेट्स के बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद हर चीज को देख सकते हो। लेकिन जैसे ही कोई इन टॉयलेट्स को यूज करने के लिए अंदर जाकर लॉक लगाता है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये ग्लास एक दीवार में बदल जाता है और इस ग्लास के आर पार दिखना बंद हो जाता है। इन टॉयलेट्स को ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों के माइंड में पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर जो ख्याल है उसे दूर किया जा सके। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि ये टॉयलेट बाहर से देखने पर बहुत ही क्लीन लगते हैं। असल में ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इन्हें गंदा नहीं करते और अच्छी तरह सफाई करके ही बाहर निकलते हैं। ये आइडिया सच में ब्रिलियंट है। नंबर 11, वैसे आपने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर हम में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स हैं किटकैट चिली पेपर यानी लाल मिर्च, शक्करकंदी,
किटकैट का चिली पेपर भाई। फिर से वेट एक चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स हैं किटकैट चिली पेपर यानी लाल मिर्च, शकरकंदी, मकई, स्वीट पोटैटो, फिर चॉकलेट बनाई क्यों है जब चिली। भाई इससे अच्छा कोई मसाले वाली कोई चिप्स खा लो, कोई और चीज खा लो भाई साहब। सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट टी फ्लेवर भी है। मैंगो हालांकि फिर ये भी तो बस समझ किटकैट आती है, फ्लेवर्स की एक वाटरमेलन छोटी सी भी, लिस्ट लेकिन है यार जिसको चिली- जापान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। शकरकंदी नंबर 10, बना दी क्योंकि है। जापान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा है, इसीलिए Yes. ये लोग कम स्पेस में भी एडजस्ट और करने मैंने के ये भी आदी देखा हो हुआ है इनके पास उस तरह के फर्नीचर होते हैं, वो फोल्ड कर देते हैं, चेयर बन जाते हैं, बेड बन जाते हैं। और चुके हैं। इनको अपने घर, Yes, रूम्स और शॉप्स तो की बहुत स्पेसेस को ये ऑप्टिमाइज आजकल करने बहुत की ज्यादा इतनी वायरल आदत भी हो हो गई पड़ा थी है। कि फ्रिज में रखा ये। गोल तरबूज भी जब ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये भाई बात भी साहब, हजम अब नहीं ये होती थी। या- वहाँ जापान के ये 1978 वाले में एक वाटरमेलन जापानीज नहीं होते ग्राफिक गोल, डिजाइनर वो ने स्क्वायर पहली की बार तरह के क्यूब होते यानी हैं, स्क्वायर शेप का क्यूब तरबूज बनाकर। इंट्रोड्यूस करवाया। देखो। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज और को ये एक महंगा स्पेशल भी बहुत कंटेनर में होता है। उगाना शुरू कर दिया। इससे ना सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी बल्कि फ्रिज में भी ये आसानी से फिट हो जाता था। फिर बाद में तरबूज और को ये डेकोरेशन हर के लिए तरह के अलग अलग बहुत शेप दी तरह जाने के लगी shape और भी। ऐसे ही यहाँ फ्रूट मोल्ड नाम की कंपनी Apple। एप्पल्स को भी स्क्वायर शेप में एप्पल को भी बनाती है। square बना नंबर दी 9, भाई। रेलवे और सबवे स्टेशंस पर आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप पाकिस्तान करते में हुए भी देखा होता है होगा, ये। जैसे कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और पाकिस्तान सस्पेंशन को यहाँ से देखना नीचे कि वो घूम अलग के तो देख नहीं रहे हो होते गए। हैं कि इसी कहीं तरह खराब जापान तो के नहीं है। सबवे स्टेशंस पे स्टाफ वर्कर्स की भी एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, हाँ, धक्का- उनका काम धक्का होता दे है रहे लोगों को धक्का ये देना। बंदा ट्रेन मर का गया दरवाजा होगा। बंद होने से ये पहले बंदे मर गए पीपल होंगे पुशर्स का जिसको काम धक्के लग होता रहे है कि हैं। लोगों को धक्का देकर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को साहब। अंदर ठूसा जाए ताकि सिर्फ ट्रेन के पैसों अंदर के का लिए। चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, भाई। हमारे देश में शायद ट्रेन का ये लेट होना डोरेमोन बहुत ही कार्टून में कॉमन भी बात ऐसे होता है। था, इंडिया जब में उसका ट्रेन डैड या फिर एवरेज उसको धक्के से 53 मिनट्स करवा लेट देते। होती हैं हाँ, जबकि पाकिस्तान पाकिस्तान में में 2 एवरेज घंटे 2 लेट घंटे होती तक है। लेट होती हैं। लेकिन ये चीज हमें कई एडवांस कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूएस में भी देखने को मिलती है। US में अमेरिका में बहुत कम लॉन्ग होती डिस्टेंस है। ट्रेन 49 मिनट्स तक डिले होती हैं जबकि जर्मनी में ट्रेन एवरेज सिर्फ 6 मिनट डिले मिनट्स, होती हैं। भाई, पर अगर जापान तो पाकिस्तान जापान में ये है। हो इस जाए। मामले में भी जापान बाजी अभी मार हो चुका सकता है है क्योंकि पाकिस्तान यहाँ में। ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड्स डिले 54 होती है। सेकंड, सिर्फ भाई कुछ साहब, सेकंड एक डिले मिनट होने से के भी बावजूद कम। भी जापान इसमें में से ट्रेन कहते के हैं लेट जापान होने का फ्यूचर एक में है। सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसके लिए जाके रेलवे से दिखा दो आपको एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भाई। मिलता है जो आप कि आप अपने इस वजह ऑफिस से में लेट हो जमा या करवा कुछ भी सकते नहीं हो। कहेंगे। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा लेकिन तरीका कभी लेट अपनाया ही नहीं हो जाता है। सकते। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि ये भाई, टॉयलेट टैंक में चला जाता यार है और पानी इस तरह बचाने एक के ही लिए पानी बहुत यहाँ कमाल 2 बार चीज है इस्तेमाल ये। किया जाता है। हाथ पानी को वाथ बचाने धो के और लिए ये ये ड्रग आइडिया सच जाएगा में बहुत उसमें। ब्रिलियंट है। ये नंबर 6, वहाँ अब से आती है हाथ सबसे धो, ज्यादा वहाँ पे इंटरेस्टिंग हाथ का चीज जो साबुन सिर्फ वाला जापान पानी में ही जाएगा। नोटिस की जाती है। तकरीबन लेकिन हर कंट्री उस में पानी से तूने मुंह थोड़ी ना धोना, कमोड साफ होएगा ना। कि खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बुरा समझा जाता है लेकिन जापान में हैं? इसका बिल्कुल ही उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस तरह की आवाज निकाले तो शेफ को लगता है कि शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज जिसको भाई ये किस तरह का भाई रिवाज है। अगर हम जाके जापान में कहे, वो कहेगा इनको खाना अच्छा नहीं लग रहा, पटाख दो चाटे। कहा जाता है। ये जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते अबे हैं। यार अगर मैं जाके कहूँ वो समझेगा कि गलत है। इसके दो मतलब है कि उसको लगेगा अच्छा भी है बुरा भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, उसको कैसे पता चले कि ये अच्छा खाना बना है या बुरा खाना? वो तो हमें गुस्से मारेगा अगला। जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी जैसे वजह से वो साइमन हर लकी चीज है। जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स के टेबल भी 4 नहीं बल्कि 3 या भाई 6 साहब की क्यों अनलकी मानते हैं? 4 नंबर में है ऐसा क्या भाई? 4 नंबर में रेस्टोरेंट के ऐसा है टेबल क्या भी भाई? 4 नहीं बल्कि 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में ही होते हैं। हालांकि जापान के एलिवेटर्स के अंदर 4th फ्लोर का बटन भाई भी नहीं इतनी लगा हद होता। हो गई है, एलिवेटर में भी पूरी दुनिया 4 में नंबर नहीं मेयोनेज़ है। को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज Yes, के साथ भाई, इस्तेमाल किया मायोनीज बड़ी जाता है। कमाल लेकिन होती है। जापान एक अनोखा देश है जहां मेयोनेज़ को आइसक्रीम भाई की साहब टॉपिंग आइसक्रीम या के फिर ऊपर अब पैनकेक की अब टॉपिंग ये कौन खाएगा आइसक्रीम के ऊपर मायोनीज लगा के? भाई सबको ये फ्राइज में, बर्गर में और ये पिज्जा वगैरह के में लिए इस्तेमाल मायोनीज किया अच्छी जाता लगती है। और नंबर ये 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पे सोना भी हो रहा है काफी भाई अजीब जापान समझा में। जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उसको Yes. बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी भाई समझी साहब जाती है। आज से मैं भी जापान में जा रहा हूँ
वहाँ पे जाके क्लासरूम में सो जाऊंगा, हर कोई मुझे कहेगा मेहनती है। बता साहब ये अच्छा नहीं आइडिया। चलते हैं दोनों, बुक करवाओ अभी फ्लाइट, चलते हैं जापान। नंबर 2, पैसे दुनिया तू के देगा किसी लेकिन। भी ट्रैफिक लाइट के सिर्फ 3 कलर हाँ होते हैं, ये थंबनेल भी देखा था यार, इससे इसका रेड, मतलब समझ नहीं आ येलो रहा भाई। और ग्रीन। लेकिन जापान जापान में सिर्फ एक ब्लू लौता ऐसा होता देश क्यों है है यार? जहाँ इसका ग्रीन कोई की जगह मुझे- ब्लू लाइट लगी देखी Why? जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में ही छुपा है। अब हम लैंग्वेज में जापानीज blue लैंग्वेज और कैसे पता चलेगी भाई? ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड ही इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी है ट्रैफिक ग्रीन को भी ब्लू बोलते हैं और ब्लू को भी ब्लू। अगर मैं जापान में चले जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ यार, ब्लू कलर की आइसक्रीम दे दो, वो अगला ग्रीन की दे दे, ब्लू ब्लू यार, ग्रीन को भी ब्लू बोलते हैं वहाँ पे। लाइट्स पे ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे। लेकिन फिर ग्रीन को 1973 ब्लू में कौन कहता है? ये इंटरनेशनल बहुत स्टैंडर्ड्स अजीब पर रिवाज पूरा है उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट्स पे लगाने का फैसला किया। ये और अगर ठीक है, आप किसी लेकिन फॉरेन ग्रीन- कंट्री में गए हो तो आपने देखा होगा कि लेकिन यार डेवलप्ड ग्रीन कंट्रीज को के अंदर ग्रीन ही रोड बोलना पर चाहिए, चलने जब वालों पूरी के दुनिया लिए जो ग्रीन साइंस बोलेगी, लगाए जापान जाते हैं क्यों नहीं उनमें एक बोलेगा? ह्यूमन फिगर बना होता है। जब सिग्नल रेड होता है तो वो फिगर रुक जाता है और ग्रीन होने पे चलने लगता है। इस मामले में भी जापान दुनिया से ये अलग है। होता है जापान के मेन पेडेस्ट्रियन रोड सिग्नल्स पे। में एक क्यूट बनी का कैरेक्टर बनाया क्यूट जाता बनी है। भाई, ये बनी अगर इतना पाकिस्तान क्यूट में होता है ये कि हो, इस लाइट को पाकिस्तान देखकर में तो मजा कोई- ही आ जाता है। भाई इन साहब सिग्नल्स को मिफी फॉलो ही ट्रैफिक नहीं सिग्नल्स करता कहा जाता है। रूल। इन सिग्नल्स की कोई शेप कोई बिल्कुल मेन रोड जापान पे की जाके फेमस करता है। हेलो किटी की तरह होती है, इसीलिए जापान में रहने वाले लोग इन्हें बहुत ही पसंद Hello करते हैं। Kitty। एनीवेज जो भी हो, इससे क्यूट सिग्नल दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। नंबर 1, हम सबने रेस्टोरेंट्स में कई बार अकेले बैठकर खाना खाया है साहिब और और शायद मैं हर ये रोज प्रैक्टिस अकेले पूरी बैठ के दुनिया ही में खाते बहुत हैं। कॉमन। कहाँ से हम रेस्टोरेंट नहीं जाते, बता दूं कहाँ जाते हैं? चाय वाले ढाबे पे चाय पीने और साथ केक रस खाने, यही हमारा रेस्टोरेंट होता है भाई साहब। लेकिन जापान के सुना किसी होता रेस्टोरेंट में वाशिंगटन अगर आप अकेले ओए, बैठकर खाना पागल नहीं है खाना खाने। चाहते तो आपके अकेलेपन को दूर करने के वही लिए कितना मैनेजमेंट के पास क्यूट स्टफ्ड साइड हुआ, कार्टून वहाँ पे कैरेक्टर्स कुत्ता भी भी है मौजूद होते हैं, साइड। जिनको वो अपने देखते सामने वाली तू। सीट पर रखकर अपने अकेलेपन को दूर किया जा भाई सकता साहब है। आज से मैं तेरी भी, तरह है। आज से हम दोनों भी अकेलापन दूर करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ अनयूजुअल चीजें ओके जो गाइस, सिर्फ आज की वीडियो खत्म होती है। ओके गाइस, अगर आपको आज की ये वाली अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह की और कमाल वीडियोस के लिए और साइन के साथ वीडियो बनाने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है कि साइन के साथ मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज।